गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द एलिट एकेडमी। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हमने पढ़े फंडामेंटल राइट, फिर पढ़े एमसीक्यू। पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाई थी रीड्स। आज हम करेंगे रीड्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर योर एग्जाम, जो आपको हर एग्जाम में काम आएंगे। पंजाब का हो, हरियाणा का हो, हिमाचल का हो, एसएससी का हो, जो मर्जी पेपर हो, चंडीगढ़ पुलिस का, इंस्पेक्टर का, सब इंस्पेक्टर का, एडमिन का, जो मर्जी पेपर है सब में ये क्वेश्चंस काम आएंगे। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और क्वेश्चन है द पावर टू इशू रिट्स, द पावर टू इशू रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट इज वेस्टेड इन। रिट की पावर किसके पास है? इसका आंसर क्या है? तो आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। मैंने आपको पढ़ाया है और जल्दी से आपको आंसर साथ में करने हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ऑप्शन ए, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट का, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट का। मैंने आपको डिटेल में बताया है। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following writ is issued by a court, which of the following writ is issued by a court to order a lower court another authority to stop doing something that is beyond its power? मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाइए, बताइए जल्दी से आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या आंसर होगा? बताइए जल्दी से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रोहिबिशन। बताया था, सीधा ही सवाल है। ऑर्डर टू लोअर कोर्ट कि रुक जा, ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, विच रिट इज इशूड टू चैलेंज अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ ए पर्सन? किसी पर्सन को पकड़ा है, 24 घंटे के अंदर पेश करना है मैजिस्ट्रेट के सामने। बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से। तो आंसर क्या होगा? हेबस कॉर्पस। सीधा मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया है, मुझे यहां समझाने की जरूरत नहीं है। आप चाहते हो कि इसको देखना है, अच्छे से पढ़ना है, तो यूट्यूब पे लेक्चर पड़ा है, वहां देख लीजिए, ठीक है। ऑफलाइन दोस्त आए हैं, उनको भी बताया अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इज, क्वेश्चन नंबर 4, which article of Constitution of India provides the right to constitutional remedies? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का आर्टिकल 32, जिसको साथ में कहते हैं हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेड बाय भीमराव अंबेडकर। बहुत अच्छे से आपको बताया है। आगे बढ़ते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स, डैश इज एन ऑर्डर गिवन बाय सुपीरियर कोर्ट टू सबऑर्डिनेट कोर्ट और पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म ड्यूटी इट इज नॉट डिस्चार्जिंग। जो अपना काम ढंग से नहीं कर रहा है, अपना काम ढंग से करो। बताइए आंसर जल्दी से, वेटिंग फॉर योर आंसर्स, जल्दी से। अपना काम ढंग से करो जो तुम कर नहीं रहे हो। करेक्ट आंसर मंदामस, वीक कमांड। समझाया था। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज मंदामस मीन? तो मंदामस का मतलब है हम तुम्हें कमांड करते हैं, अपना काम ढंग से करो। टू बी सर्टिफाइड, सर्टियोररी, यू मे हैव द बॉडी हेबस कॉर्पस, बाय व्हाट वारंट, इट इज क्यो वारंटो, वी कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच रीड्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स टू बी इन्फॉर्म्ड और टू बी सर्टिफाइड। अभी बता के हटाऊं, बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, बताओ जी। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। टू बी इन्फॉर्म, टू बी सर्टिफाइड, जल्दी से। तो इसका आंसर होगा सर्टियोरेरी। समझाया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर ऑफ इशूइंग रिट ऑफ हेबस कॉर्पस लाइज विद। हेबस कॉर्पस की रिट किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट या ऑप्शन डी, बताएं जी आंसर। अगर आपको अभी भी पता नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, YouTube में जाइए, वीडियो में लेक्चर पड़ा है, आधे घंटे 45 मिनट के आसपास लेक्चर होगा, पूरा समझ में आएगा। क्वेश्चन ऐसे टिप्स पे होंगे, बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर होगा हाई कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट भी, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226। क्लियर जी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द रिट ऑफ हेबस कॉर्पस इज इशूड टू, बताइए जल्दी, 4 ऑप्शन आंसर। बताइए, हेबस कॉर्पस इज इशूड टू, बोलिए जी क्या आंसर होगा। समझाया था आपको। इम्प्रिजन ए पर्सन, ऐसी तो कोई रिट नहीं है। ऑर्डर सम अथॉरिटी टू परफॉर्म ड्यूटी, मंदामस। प्रोड्यूस ए पर्सन बिफोर ए कोर्ट, हेबस कॉर्पस। सारी रीट्स हेबस कॉर्पस, मंदामस, सर्टियोरेरी, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो कौन सी भाषा के शब्द हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सी भाषा के ये शब्द हैं, जल्दी कमेंट करो। सारे के सारे लैटिन भाषा के शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रिट कैन बी इशूड, आर्टिकल 32 एंड 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया ना, इससे अच्छी प्रिपरेशन आपकी कहीं और नहीं हो सकती। टॉपिक फिर एमसीक्यू, कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता पेपर में टॉपिक्स है और आप छोड़ के आए। पर शर्त यह है कि जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उतनी आपको भी करनी पड़ेगी, आपको भी थोड़ी इनपुट डालनी पड़ेगी। हम आपकी तरफ चलेंगे 60 कदम, 40 कदम आपको आना पड़ेगा। हम आपकी तरफ 80 स्टेप चल पड़े तो आप 20 चलो, ये नहीं होगा। 60% मेहनत हमारी, 40 आपकी भी लगेगी। कभी नहीं होगा कि 100% इंस्टीट्यूट हार्डवर्क करे रिजल्ट आए, कभी भी नहीं। और आपका 10, 15, 20% भी नहीं होगा, 40% मेहनत आपकी, 60 हमारी। आपको भी पढ़ना पड़ेगा। तो बताइए इसका आंसर, कितनी रीट्स हैं। ये क्वेश्चन तो सारे हमने 5 मिनट में कर लेने थे। बताइए आंसर। तो आंसर इज ऑप्शन सी 5, हेबस कॉर्पस, मंदामस, सर्टियोरेरी, क्यो वारंटो, प्रोहिबिशन, सब बताइए। आगे बढ़ते हैं।
What kind of writ is issued by a court to direct a public authority to fulfill its duty which has been neglected or postponed? पढ़िए ध्यान से क्वेश्चन और आंसर करिए। कौन सी रिट इशू करता है कोर्ट पब्लिक अथॉरिटी को कि अपनी ड्यूटी फुलफिल करो जो तुमने पोस्टपोन कर दिया या जिसको तुम नेग्लेक्ट कर रहे हो? बताइए दोस्तों। बताइए क्वेश्चन नंबर 11। अपना काम ढंग से करो, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मंदामस। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ रिट would be used by an upper court to tell a lower court or tribunal to stop proceeding with the case that exceed its authority? ऊपर वाला कोर्ट नीचे वाले कोर्ट को कौन सी रिट इशू करेगा कि रुक जाइए, आप अपनी सीमाओं को लांघ रहे हैं? बताइए जी। वेटिंग फॉर योर आंसर्स। बताएं आंसर इस क्वेश्चन का जल्दी से। बोलिए जी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन, ठीक है जी, बहुत अच्छे से आपको बताया है। चलिए जी अगला क्वेश्चन। व्हाट काइंड ऑफ रिट कैन बी इशूड टू फ्री समवन फ्रॉम एन अनलॉफुल डिटेंशन? बंदे को पकड़ के अंदर रखा है, फ्री कर दो उसको, फ्री कर दो, लीगल नहीं है। रिट बताओ कौन सी होगी? जल्दी से जो भी दोस्त जुड़े आंसर कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हेबस कॉर्पस, टू हैव दी बॉडी ऑफ। ये देखिए, हेबस कॉर्पस इज ग्रेट रिट ऑफ लिबर्टी यूज्ड टू सिक्योर रिलीज फ्रॉम इलीगल डिटेंशन। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ रिट कैन बी इशूड टू डिटरमाइन इफ अ पब्लिक ऑफिस वाज लीगली ऑक्युपाइड? कौन सी रिट, व्हाट काइंड ऑफ रिट ये डिटरमाइन करती है कि पब्लिक ऑफिस लीगली ऑक्युपाइड है कि कुछ हेर फेर, कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर दिया, ट्रांसपेरेंसी है या नहीं है, कहीं कोई इलीगल तरीके से ऑफिस तो नहीं भर दिया? बताइए सोच के। व्हाट काइंड ऑफ रिट, कौन सी रिट है जो ये बताएगी कि बंदा सरकारी नौकरी में ट्रांसपेरेंट है कि गड़बड़ की है, कोई धांधली तो नहीं कर दी? बताइए जी जल्दी से। कितने प्यारे क्वेश्चन हैं, बताएं। सोच के बताइए, टाइम लीजिए, आंसर गलत ना हो। अभी आपकी स्टार्टिंग है और आपकी अप्रोच होनी चाहिए। अगर आपको काफी टाइम प्रिपरेशन पे करते हो गया तो एक्यूरेसी पे आओ, टाइम मैनेजमेंट पे आओ। और अगर अभी स्टार्टिंग की है तो टाइम बेशक जितना मर्जी ले लो, पर आंसर करेक्ट आना चाहिए, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो इसका आंसर होगा
ऑप्शन सी क्योवरंटो। ठीक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which writ what writ is known as bulwark of personal liberty? बताइए जी, बुलवार्क ऑफ पर्सनल लिबर्टी कौन सी रिट? तो उसका आंसर होगा ऑप्शन बी हेबस कॉर्पस। ये आपके सामने। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट कैन बी इशूड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल? समझाया था मैंने 5 रिट हेबस कॉर्पस, मंदामस, सर्टियोरेरी, क्योवरंटो, प्रोहिबिशन। एक ही रिट है जो प्राइवेट के लिए चलती है। बताइए जल्दी से आंसर। बहुत अच्छे से समझाया आपको, आंसर बताइए। बोलिए जी। तो इसका आंसर है हेबस कॉर्पस। ओनली रिट अगेंस्ट हेबस कॉर्पस इज यूनिक एज इट कैन बी इशूड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल। पब्लिक सरकारी भी और प्राइवेट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रिट इज इशूड टू चेक मिसयूज ऑफ पावर इन रिलेशन टू पब्लिक ऑफिस? कितना प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए जल्दी। व्हाट रिट इज इशूड टू चेक मिसयूज ऑफ पावर इन रिलेशन टू अ पब्लिक ऑफिस? बताइए जी। मिसयूज ऑफ पावर, गलत इस्तेमाल किया अपनी पावर का और बंदे को ट्रांसपेरेंसी ना दिखाकर ऐसे ही भर्ती कर दिया। हेबस कॉर्पस आपको पता है, आप बंदे को हमारे सामने पेश करो। मंदामस कहती है हम कमांड करते हैं अपना काम ढंग से करो। सर्टियोरेटी कहती है कि सर्टिफाई करना है, ज्यादा काम है तो रुक जाओ, अगर नहीं है तो उसको सर्टिफाई करके बोलने की काम अच्छे से करो। और क्योवरंटो कहता है कि अगर आपने गड़बड़ की तो पकड़े जाओगे धांधली। मिस यूज ऑफ पावर अगर तुमने किया, ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई, किसी अपने चहेते बंदे को नौकरी दे दी तो तुम फंसोगे। रिट का नाम क्योवरंटो। मजा आ रहा है क्वेश्चन करके? नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पज ऑफ सर्टियोरेरी इज? बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने, सर्टियोरेरी का पर्पज क्या है? बताएं जी। पर्पज ऑफ सर्टियोरेरी, ध्यान से क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया से समझाया है आपको। बताओ। सर्टियोरेरी का पर्पज, बताएं आंसर। प्रिवेंट एनी एडिशनल एक्शन ऑफ लोअर कोर्ट, नहीं। ट्रांसफर केस फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर, नहीं। रेंडर वैलिड एंड इनवैलिड एक्शन ऑफ इंफीरियर कोर्ट, नहीं।
कैंसल और करेक्ट एनी ऑर्डर ऑफ ए लोअर कोर्ट, बिल्कुल। सर्टियोरेरी सर्टिफाई करना, कैंसल या तो रुक जाओ ज्यादा हो गया, या उनको करेक्ट करना भी पिछले क्वेश्चन में बताया। एनी ऑर्डर ऑफ अ लोअर कोर्ट, ज्यादा है तो रुकना है और नहीं है तो आपको ठीक करना है। तो प्रिवेंटिव प्लस क्यूरेटिव बोथ सर्टियोरेरी, ध्यान से देखिए। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, कैंसल करेक्ट एनी ऑर्डर ऑफ लोअर कोर्ट। ये आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, the prohibition can be used when a lower court has taken action, बताइए आंसर। प्रोहिबिशन कब चलेगी? चार ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आंसर कीजिए। प्रोहिबिशन, पर 19 the prohibition can be issued when a lower court has taken action, बोलो within authority। तो क्यों बोलना कि रुक जा? रुकने को कब बोलना है? बियॉन्ड इट्स अथॉरिटी, जितनी पावर है जितना काम है उससे आगे निकल गए। तो प्रोहिबिशन व्हेन ए कोर्ट एक्ट बियॉन्ड इट्स जुरिस्डिक्शन टू प्रिवेंट इट, उसको रोक दो। नेक्स्ट क्वेश्चन और शायद लास्ट क्वेश्चन है, अगेंस्ट whom कैन मंदा मस्ट बी इशूड फॉर देयर एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज। किसके अगेंस्ट मंदा मस्ट चलती है? चलती है पूछा, नॉट नहीं है, नॉट। बताएं जी आंसर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी, जल्दी से। बताइए, वेटिंग फॉर योर आंसर। मंदामस वीक कमांड कि अपना काम ढंग से करो, किसको कहना है? तो आई टोल्ड यू, प्रेसिडेंट को तो बोल नहीं सकते, गवर्नर को भी बोल नहीं सकते, जज को भी बोल नहीं सकते। तो फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, अपना काम ढंग से करो, हम तुम्हें ऑर्डर करते हैं, हम तुम्हें कमांड करते हैं। तो आंसर है ऑप्शन सी, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। ठीक है, तो ये दोस्तों रीट से रिलेटेड 20 क्वेश्चन से जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा कह रहा हूं, फंडामेंटल राइट का टॉपिक है, पढ़िए यूट्यूब पे, एमसीक्यू है फिर वो पढ़िए। रीट से पढ़ाया है वो देखिए एलीट एकेडमी की वीडियो में जाके, और फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। रीड्स जो मैंने आपको पढ़ाई और एक क्वेश्चन हो गए, मतलब ही नहीं बन सकता कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था दोस्तों। बाकी हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।